आपको जो पहनना है आप अपने मन के हिसाब से पहनते हैं और इस देश में वैसी आजादी है, तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? कोई बालिका आजादी है, तो फिर लड़कियों को ये क्यों ना आजादी हो अगर वो स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं? कोई बालिका स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती है। क्या 3 तलाक की कुप्रथा का बालिकाएं स्वेच्छा से स्वीकार करती थी क्या? थोड़ा पूछो था ना उन बेटियों से, उन बहनों से पूछो तो। मैंने तो लखनऊ में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का सम्मेलन किया था। मैंने तो उनकी आंखों के आंसू को देखे हैं, उनके माता पिता और भाई बहन की आंखों को देखे हैं। जब बहनें इस मंच पे आकर अपनी बात कह रही थी, किस रूप से उनके पीछे बैठे हुए वहां पर सामने जो बैठी हुई मां, उनके किसी के पिता, किसी की मां, किसी का भाई आंसू बहा रहा था। जौनपुर की एक महिला तो ऐसी आई थी, 3 तलाक की पीड़ित थी और धन्यवाद देने के लिए आई थी कि मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 3 तलाक की कुप्रथा से हमें मुक्ति दिलाई। बाद में मैंने पूछा भाई कि कोई और बोलना चाहता है, तो 2 बालिकाएं और आई। मैंने कहा भी कौन है, तो उन्होंने बताया कि साहब जो सबसे पहली महिला बोली थी ना, हम उनकी बहनें हैं। तो मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? उसने कहा हम दोनों बहनों ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी, 3 तलाक के नाम पर उसको छोड़ दिया था उसके पति ने, उसका जीवन बर्बाद किया था, इसलिए हम अन्य बहनों ने शादी नहीं की। फिर कोई बेटी क्या 3 तलाक की प्रथा का समर्थन करती है क्या? व्यक्तिगत पहनावा व्यक्ति जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी पहन रहे हैं। व्यक्तिगत घर तक, बाजार तक और उसके व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित हो सकता है। हम सब तो सार्वजनिक जीवन में पहन रहे हैं ना सर, आप भी पहन। मैं क्या करूं, मैं पहन रहा हूं, मेरा लिबास है, लेकिन मैं उसको अपने कार्यालय पे थोपता नहीं हूं। क्या मैं अपने कार्यालय में सबको बोलूं कि आप भगवा पहन के आओ? क्या मैं पार्टी में सबको बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। हर एक को स्वतंत्रता होनी चाहिए और संस्था है तो संस्था का अपना अनुशासन होना चाहिए। क्या कोई हमारा पुलिसकर्मी बोलेगा कि साहब मैं तो जो है इस जाति का हूं, मैं इस मजहब का मानने वाला हूं, मैं क्यों पहनूंगा यूनिफॉर्म? तो चल गई फोर्स। फिर तो बीजेपी ने मौका देखा, संस्थाएं 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी साहब, उनको भी उत्तराखंड बचाना है, शरीयत से नहीं यूनिफॉर्म चलता है, हमें समझना होगा। बीजेपी ने मौका देखा, 2-3 मंत्री निकल गए, पुष्कर सिंह धामी साहब, उनको भी उत्तराखंड बचाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसी बहाने पुश करने की बात करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार सक्षम है, उसको अपने स्तर पर उस पर समीक्षा करेगी, कार्रवाई करेगी।